धौला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 58। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावनं पणियमोक्षपदेशं पदेशसंकन्ति विरहियं सौवगयं पयडियधम्मुवयेशम् पोच्छामि पदेशसंगमं निसंकम्। यह श्री वीरसेनाचार्य रचित जयधौला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें हम पृष्ठ संख्या 404 पर आए 404। यहाँ जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और अवस्थान की बात चल रही है, और उसमें हम स्थूल अर्थ और सूक्ष्म अर्थ विस्तार से देखा था। अब सम्यक मिथ्यात्व की बात चलेगी। सम्यक मिथ्यात्व में जघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा भी करे, हमने पढ़ा था थोड़ा, फिर दोबारा पढ़ लेते हैं कि इसी प्रकार सूत्र पढ़ेंगे हिंदी वाला। सम्यक मिथ्यात्व के भी जघन्य स्वामित्व की प्ररूपणा करनी चाहिए। इसी प्रकार यानी किस प्रकार? सम्यक तो प्रकृति के समान। सम्यक प्रकृति के समान का अर्थ क्या देखा था 403 पर? निकालो वो सूत्र नीचे का। सम्यक्त्व की जघन्य हानि और जघन्य वृद्धि कहाँ देखी थी? जघन्य वृद्धि, हाँ, विद्या संक्रमण को प्राप्त होता है, तो वो उसके पश्चात नहीं, उसकी नहीं होगी। नहीं, सम्यक प्रकृति की जघन्य वृद्धि। और कल हमने जो S2 S1 देखा था वो मिथ्यात्व के बारे में देखा था, है ना, एक आवली काल तक। अब सम्यक्त्व की बात पहले ले ली। हाँ, जघन्य वृद्धि बाद में बताए, पहले हानि बताइए। हानि इस तरह से बताइए, जघन्य हानि कब होती है? तो क्षपित कर्मवशिक है, 2 शास्त्र सागर प्रमाण काल बिताया, फिर मिथ्यात्व में आया, और बड़े उद्वेलना काल में उद्वेलना करने वाला द्विचरम कांडक के अंतिम समय में जघन्य हानि होती है। और वृद्धि कब होती है? ये जो जघन्य का स्वामी है उसके बाद जब अंतिम कांडक में प्रवेश करता है, गुण संक्रमण शुरू होता है, तो वहाँ पहले समय में जघन्य वृद्धि है। अब कहते हैं सम्यक मिथ्यात्व का भी ऐसा ही है, फिर भी कुछ विशेषता है, उसको बताएंगे। तो सम्यक मिथ्यात्व में क्या विशेषता है? कल हमने पढ़ा था, जैसे यहाँ पर द्विचरम कांडक से चरम कांडक में प्रवेश किया था, तब उसकी जघन्य वृद्धि बताई थी। अब वहाँ कैसे लेना है? विद्या संक्रमण को प्राप्त। हाँ, चरम कांडक के बाद सम्यक तो प्राप्त कराना, सम्यक तो प्राप्त करना है, विद्या संक्रमण। सम्यक तो प्राप्त करने पर यहाँ गुण संक्रमण के बदले वहाँ विद्या संक्रमण होगा। हम पढ़ेंगे इसको, फिर आपको याद आएगा। कल हमने 2-3 लाइन पढ़ी थी। देखो, जिस प्रकार सम्यक्त्व के सामित्व की 2 प्रकार की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार 2 प्रकार की वृद्धि की और हानि की सम्यक मिथ्यात्व की भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि यानी जघन्य हानि के लिए तो दोनों का कथन वही होगा कि द्विचरम कांडक का अंतिम समय, और जघन्य वृद्धि के लिए सम्यक मिथ्यात्व में कुछ विशेषता है। तो कहते हैं जघन्य वृद्धि के स्वामित्व का कथन करते समय
द्विचरम उद्वेलना कांडक की अंतिम फाली को उद्वेलना भागार के द्वारा संक्रमा कर, यानी अंतिम फाली संक्रमित गई तभी उसकी जघन्य में जघन्य हानि हुई थी। उसके बाद अगले समय में यानी नेक्स्ट समय में सम्यक्त्व को उत्पन्न कर विध्यात संक्रम के द्वारा संक्रम करने वाले जीव के, अभी यहाँ औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त करता है क्योंकि उसकी सत्ता में अभी भी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निश्चय बाकी है। जो चरम कांडक में उसका स्थिति कांडक हो जाता, इसलिए उसकी सत्ता है तो उसने औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया है, परंतु पहले समय से गुण संक्रमण तो होगा नहीं। तो पहले समय में क्या होगा, तो विद्या एक ही समय के लिए वहां विद्या संक्रमण होगा और उस जीव के जघन्य वृद्धि होगी, क्योंकि उद्वेलना के अंतिम समय और वहां विद्यात है, विद्यात संक्रमण, तो उसमें वृद्धि हुई थोड़ी, तो वो जघन्य वृद्धि है। उसका कारण बताते, क्योंकि गुण संक्रम से उत्पन्न हुई वृद्धि की अपेक्षा विद्यात संक्रम से उत्पन्न हुई वृद्धि का अच्छी तरह जघन्यपना बन जाता है। वहां पर भी गुण संक्रम है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, वहां पहले समय में होता होगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर जो सम्यक मिथ्यात्व का गुण संक्रम भागार होता है वह अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है, ऐसा उपदेश पाया जाता है। यह अर्थ अर्य हुआ। सूत्र में नहीं है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तदनंतर समय में जघन्य वृद्धि होती है। इस प्रकार सामान्य रूप से प्रवृत्त हुए, ब्रू हुआ और तो नहीं, प्रवृत्त डबल तो प्रवृत्त हुए सूत्र में इस अर्थ विशेष की संभावना उपलब्ध होती है। वहां जो बताया है पहले समय में औपशमिक सम्यक्त्व का पहला समय लिया है। अब ये दर्शन मोनि के 3 की हमने देख ली। अनंतानुबंधीनम जहन्या वड्ढी हानि अवट्ठाणम च कस्य, अनंतानुबंधियों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है। यह सूत्र सुगम है, बड़ा है अभी सूत्र। हाँ, जहन्नगेन ऐन्द्रिय कम्मेन विसंजो एदून संजोइदो, पेज नंबर 405 405। अनंतानुबंधी की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है, ये बात अपनी यहाँ चल रही है। तो वहां पहले सूत्र पढ़ रहे हैं, जहन्नगेन ऐन्द्रिय कम्मेन विसंजो एदून संजोइदो, यानी एकेंद्रिय संबंधी सत्कर्म के साथ विसंजना की। एकेंद्रिय वाला तो करता नहीं है, एकेंद्रिय में एक के लंबे काल तक। ये आवाज आ रही कि नहीं आ रही? आवाज बराबर है, ऊपर गया एक बार। हाँ, एकेंद्रिय संबंधी ने एकेंद्रिय में लंबा काल बिताया तो वहां के योग्य सत्कर्म हुआ था, वहां से निकलकर उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया और फिर विसंजना कर दी। इसलिए क्या कहते हैं, ऐन्द्रिय कम्मेन विसंजो एदून संजोइदो, फिर संयोजन कर दिया। तदो ताव गालिदा जाव तेसिम गलिद शेषाणम अधापवत्त निज्जरा जहन्नेन ऐन्द्रिय समय पबद्धेन सरिसी जादात्ति केवचिरम पुनः कालम गालिदस्य अनंतानुबंधीनम अध्यापवत्त निज्जरा जहन्नेन ऐन्द्रिय समय पबद्धेन सरिसी भवति, यानी कितना काल जाने पर होता है। हम हिंदी पढ़ेंगे तब ख्याल में आएगा आपको। तदो पलिदोमस असंख्यजति भाग कालम गालिदस्य जहन्नेन ऐन्द्रिय समय पबद्धेन सरिसी निज्जरा भवति। जहन्नेन ऐन्द्रिय समय पबद्धेन सरिसी निज्जरा,
आवलीयाय समयुत्तराय एत्तीयेन कालेन होदिदी ती तदो मदो एइंदियो जहन्न जोगी जादो तस्य समया ही आवलीय उवन्नस्य अनंतानुबंधीनम जहन्या वड्ढी वा हानि वा अवट्ठाणम वा। क्या कहना चाहते हैं? अब हम हिंदी में पढ़ेंगे। एक तो विषय कठिन और वो भी प्राकृत में पढ़े। जो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ क्षपित कर्मौशिक विधि में जो हमने कुछ घटित किया था, अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उससे संयुक्त हुआ। विसंयोजना की तो पूरा नष्ट ही हुआ, बाद में उससे संयुक्त हुआ तो नष्ट ही करना था, तो एकेंद्रियों में घुमाया क्यों? अरविंद भाई पर नहीं पर प्रकृति का इसमें पर प्रकृति का संक्रमण भी कम से कम होवे ना। जब वो एकेंद्रिय में सभी प्रकृतियों का बंध हो रहा है, अनंतानुबंधी का भी हो रहा था। अनंतानुबंधी तो नष्ट हो रही है, परंतु जब तक उसने सम्यक तो नहीं प्राप्त किया है तब तक तो अन्य प्रकृति उस रूप भी संक्रमित होती जाए। इसको सभी को कम कर दिया उसने। हाँ, फिर संयोजना होने पर सारा का सारा उसमें फिर दोबारा आ जाता है। इसलिए कम से कम परमाणु बनाने के लिए वो अभी बताएंगे। अभी तो संयोजना की उसने, संयोजना की पंचेंद्रिय में। हाँ, नेचुरली, हाँ बिल्कुल। पंचेंद्रिय में ही एकेंद्रिय वाला सत्कर्म लेके वो मनुष्यों में आया, मनुष्य में या तिरंज में कहीं पर सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, तो अनंतानुबंधी नष्ट हो गए सत्ता में से। अब उसको जघन्य में जघन्य कराना है ना उसके, तो उसने संयोजना की। अब उसके बाद क्या क्या करता है देखेंगे। एकेंद्रिय की जो लेके आया कि वो तो जब विसर्जन करता तभी उसका एकेंद्रिय के समान सत्कर्म होता है। नहीं, एकेंद्रिय के योग्य सत्कर्म के साथ आकर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। क्षपित कर्मौशिक में हमें क्या घटित करते हैं? पंचेंद्रिय वाला था, बहुत बार सम्यक तो आदि उत्पन्न करके एकेंद्रिय में गया, पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहा, तो पहले वाली उसकी जो घट गई और एकेंद्रिय के योग्य हत समुत्पत्ति हुआ। ये तो तिर्यंत में जल्दी हो जाएगा विसंयोजना भी। उसकी बात नहीं कब होता है, विसंयोजना कर दी उसने, तिर्यंत में होगी जल्दी, क्योंकि वहां जल्दी सम्यक तो प्राप्त होगा। अब अनंतर उसने गलित शेष उनकी निर्जरा के एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होने तक उन्हें गलाया। तदो जावो गालिदा जावो, यानी उसके बाद उसने क्या किया था? ये पंचेंद्रिय में ही उसने किया। एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समय होने तक उसको गलाया। तो ये पंचेंद्रिय में एकेंद्रिय समान कर्म की सत्ता हो सकती है, क्योंकि वहां पे तो पंचेंद्रिय का योग और सभी ज्यादा है, तो एकेंद्रिय समान तो वहां पे नहीं होगा, एकेंद्रिय में भिड़ना पड़ेगा। एकेंद्रियों में आने के बाद करेगा वो। पहले का असंख्यात भाग, पहले तो विसंयोजना करके संयुक्त हुआ, हाँ, और पीछे फिर यथायोग्य काल में एकेंद्रिय में गया, पहले के असंख्यात और एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान हुआ। हाँ। हाँ। देखो यहाँ क्या कहते हैं, अनंतर उसने गलित शेष उनकी निर्जरा के, ये अटपट वाक्य रचना है। एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होने तक उन्हें गलाया। कितने समय तक गलाए गए? अनंतानुबंधियों की अधप्रवृत्त निर्जरा, ने अधप्रवृत्त संक्रमण एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के सदृश होती है, यानी संक्रमित होने वाले की बात है, सत्ता की नहीं। संक्रमण का प्रमाण यहाँ बता रहे हैं। कितने समय तक उसने गलाया अनंतानुबंधी को, यानी संक्रमण किया, तब उसके जघन्य समय प्रबद्ध के सदृश उसका संक्रमण हुआ। तो कहते एकेंद्रियों में आने के बाद पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक गलाए गए अनंतानुबंधियों की निर्जरा,
एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होती है। किंतु एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान यह निर्जरा एक समय अधिक एक आवली काल के बाद होगी कि वह मरा। ये नहीं समझ। उसने संयोजना की, संयोजना करने पर नया बंध कर रहा है, परंतु उसकी निर्जरा तो होगी नहीं। निर्जरा नहीं, संक्रमण तो नहीं होगा। अभी पंचेंद्रिय में ही है, अभी एकेंद्रिय में नहीं गया है। इसीलिए पूरा पढ़ने के बाद वो ख्याल में आता है ना। एकेंद्रिय में से उसके सत्व के साथ पंचेंद्रिय में आया, सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, तो सत्ता में से नष्ट हो गया। नष्ट होने के बाद वो संयोजना की, मिथ्यात्व में आया। मिथ्यात्व में आया, अभी संयोजना की है, तो संयोजना की यानी वहां नया बंध हुआ। तो नया बंध हुआ तो एक पंचेंद्रिय के समान हुआ, परंतु जो बंध हुआ है उसके एक आवली काल तक उसका संक्रमण तो नहीं होगा। बात है ना। तो उतने काल तक देखो, ये कौन सी प्रकृतियों के संक्रमण की बात चली? अनंतानुबंधी। तो यहाँ पे तो अनंतानुबंधी में अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोजन का संक्रमण होगा। उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। हमें अनंतानुबंधी की संक्रमण उसका कितना होता है उसकी बात चाहिए। ऊपर क्या लिखा है? जघन्य वृद्धि हानि अवस्थान किसके होता है? बात सही है। अब पूरा सूत्र पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ भी पढ़ेंगे तो और ख्याल में आएगा। फिर से दोबारा ऊपर से पढ़ रहे। एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर उससे संयुक्त हुआ। अभी संयोजना की उसने, अनंतर उसने गलित शेष उनकी निर्जरा के एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होने तक उन्हें गलाया। कितने समय तक गलाए गए? अनंतानुबंधियों की अध प्रवृत्त निर्जरा एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के सदृश होती है। तो कहते हैं एकेंद्रिय में कब होती है, तो उसकी पहले बात बता रहे हैं और बाद में बताएंगे यहाँ कितने काल के बाद होगी। एकेंद्रियों में आने के बाद पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक गलाए गए अनंतानुबंधियों की निर्जरा एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होती है। किंतु एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान यह निर्जरा, अब ये संयोजना वाला कब करता है उसकी बात है। एक समय अधिक एक आवली काल के बाद होगी कि वह मरा। यानी यहाँ उतनी होने वाली है तो वो मर गया, उतना उसने गलाया और वो मर गया और जघन्य योग से युक्त एकेंद्रिय हो गया। उसके उत्पन्न होने के एक समय अधिक एक आवली के बाद अनंतानुबंधियों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि या जघन्य अवस्थान होता है। ये तो सूत्र बताया, अभी इसका अर्थ वो स्वयं बताएंगे। अब इस सूत्र के अर्थ का कथन करते हैं। यथा जहन्नयन इंद्रिय कम्मेन, ऐसा कहने पर सूक्ष्म एकेंद्रियों में क्षपित कर्मांशिक लक्षण रूप से कर्म स्थिति का पालन करने वाले जीव के द्वारा संचित हुए जघन्य द्रव्य का ग्रहण करना चाहिए। अनंतानुबंधी का द्रव्य यहाँ जघन्य हुआ है, क्योंकि उसके सिवा अन्य जीव के एकेंद्रिय संबंधी जघन्य कर्म उपलब्ध नहीं होता। और उसके कंडीशंस हमने बहुत देखे ना, बहुत बार समय तो प्राप्त किया वगैरह वगैरह, बारंबार एकेंद्रिय में गया, वो सब कंडीशंस वहाँ लागू होगी। उसके बाद अभी ऐसा जिसने एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म किया है, उस द्रव्य के साथ पंचेंद्रियों में समय के अविरोध पूर्वक उत्पन्न होकर, आगमानुसार उत्पन्न होकर तथा अतिशीघ्र सम्यक को ग्रहण कर अनंतानुबंधियों की विसंयोजना पूर्वक अंतर्मुहूर्त में पुनः उनसे संयुक्त हुआ। शंका, यहाँ पर विसंयोजना पूर्वक पुनः संयुक्त किस लिए कराया है? समाधान,
नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधियों की विषयोजना द्वारा उन्हें निस्सत्व करके सत्ता में से नष्ट हो गए। पुनः संयुक्त हुए जीव के स्तोकतर द्रव्य को ग्रहण कर जघन्य स्वामित्व का विधान करने के लिए इस प्रकार किया है। भले पंचेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध बड़ा हो तो भी बस उतने थोड़े ही काल के लिए ग्रहण किया है, और एकेंद्रिय का तो लंबे काल का था उसके सत्ता में। अब कहते यदि ऐसा है तो एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म का अवलंबन करना निरर्थक है। मैंने पहले बोला था ना, यदि नष्ट ही कराना था तो एकेंद्रिय संबंधी क्यों लिया? पंचेंद्रिय संबंधी ही नष्ट करता तो वो भी निस्सत्व तो हो जाता, परंतु उसमें अन्य कर्म भी संक्रमित हो गए ना, उसकी अपेक्षा भी ये बताएंगे शायद। तो कहते कि ये निरर्थक था, क्योंकि विसंयोजना करके विनाश को प्राप्त होने वाली अनंतानुबंधियों के सत्कर्म के जघन्यपने में विशेष फल नहीं उपलब्ध होता। तो उसको पंचेंद्रिय का था तभी नष्ट कराना था, एकेंद्रिय संबंधी इतना घुमाया क्यों उसको? समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्या है आगे बताया, शेष कषायों में से, शेष कषाय कौन से है? अन्य 21 सभी अधः प्रवृत्त संक्रम के द्वारा संक्रमित होने वाले द्रव्य को जघन्य करने के लिए एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म का अवलंबन लिया है। यानी वो बाकी सभी कर्म एकेंद्रिय संबंधी होकर यहाँ आया था, अन्य प्रत्याख्यान वगैरह भी एकेंद्रिय संबंधी जघन्य किए थे। अब यहाँ उसने सम्यक तो प्राप्त किया, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की, अनंतानुबंधी तो नष्ट हुआ, परंतु अन्य कर्म का बंध भी हो रहा था, और प्रत्याख्यान आदि का बंध तो हो रहा था, तो वो नए बंधे भी थे वहां पर, तो उनका संक्रमण चलेगा, अनंतानुबंधी में संक्रमित होंगे वे सारे। यदि उनके प्रदेश ज्यादा होते तो उनका ज्यादा संक्रमण होता। हमें उनका संक्रमण भी कम से कम कराना है, इसलिए क्या कहते हैं कि उस द्रव्य को जघन्य करने के लिए जघन्य सत्कर्म का अवलंबन लिया है। इसलिए एकेंद्रिय संबंधी पूरा ही पूरा कर्म कम किया उसने, तो अन्य कषायों के भी कर्म कम हो गए, उसके परमाणु कम हुए। हाँ, तदो तावगालिदा सारी सी ज्यादा, इसका अर्थ तदो यानी विसंयोजना पूर्वक संयोग के बाद एकेंद्रियों में प्रवेश कराकर पुनः प्रवेश कराकर एकेंद्रियों में प्रवेश कराकर अनंतानुबंधियों को तब तक गलाया जब जाकर गलितावशिष्ट उनकी ने गलित होने के बाद शेष रही उनकी अधः प्रवृत्त निर्जरा, अर्थात अधः स्थिति गलन रूप निर्जरा। जघन्य उपपाद के संबंध से एकेंद्रिय संबंधी जघन्य उपपाद योग के संबंध से एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान हो गई। एकेंद्रिय रूपर भी अधः प्रवृत्त हुआ था, मैं तब बोली नहीं क्योंकि वो वाक्य पढ़ रही थी ना, नीचे एकेंद्रिय। इसका तात्पर्य फिर बता रहे, देखो इसका तात्पर्य यह है कि विसंयोजना पूर्वक संयोग के बाद एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुए जीव के अनंतानुबंधियों की अधस्थिति गलन रूप निर्जरा, यानी जो एक एक उसका निश्चय गल रहा है, एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध से स्तोकतर होती है। इसलिए उन्हें तब तक गलाना चाहिए जब जाकर प्रत्येक समय में एकेंद्रियों में हुए संचय के कारण अधिकृत गोपुच्छा का आश्रय कर वह एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान हो जाती है।
अब ये पंचेंद्रिय में से गया है तो उसका गलने वाला, नीचे से गलने वाला मिथ्यात्व में जाकर जो उसका गलना होगा तो वो ज्यादा होगा, और वहां जो नया बंद हो रहा है वो छोटा होगा। ये एकेंद्रीय में भेज दिया उसको। एकेंद्रीय में जीव चला गया, एकेंद्रीय में गया है। देखो ऐसा किस लिए करते हैं, क्योंकि अन्यथा आय और व्यय के समान न होने के कारण प्रकृत जघन्य स्वामित्व का विधान नहीं बन सकता। अब एकेंद्रियों में प्रविष्ट हुए इस जीव के कितने काल के द्वारा आय और व्यय का सदृशपना संभव है, ऐसी पृष्ठा होने पर निर्णय का विधान करने के लिए आगे का सूत्र अवयव आया है। यानी आगे सूत्र बहुत बड़ा है ना, उसका पार्ट तदो पलिदोवमस्सा संख्येज्यदि भागम कालम गालिदस्य इत्यादि। क्योंकि एकेंद्रियों में तत्प्रायोग्य पल्य के असंख्यात्वे भाग प्रमाण काल तक अवस्थान हुए बिना, यानी रहे बिना, यानी लगातार एकेंद्रियों में पल्य के असंख्यात्वे भाग काल तक रहे तो आय और व्यय के सदृशपने के विधान का, यानी उसमें इतने काल तक रहे बिना आय और व्यय के सदृशपने के विधान का अन्य कोई उपाय नहीं पाया जाता। हमने देखा था वहां भी पंचेंद्रिय से गए वाले, उसके जाने वाले जीव के स्थिति कांडक आदि होते रहते हैं और वो स्थिति भी घटती चली जाती है और उसके जो गलने वाले हैं वो भी ज्यादा हो गए। इसलिए उतने मात्र भुजगार काल तक गलाकर उतने मात्र भुजगार काल तक गलाकर अल्पतर काल की संधि में विद्यमान हुए जीव के, काल को ही भुजगार और अल्पतर का अवस्थित पद के योग्य द्रव्य के होने पर यह स्वामित्व का विधान अविरुद्ध सिद्ध होता है। इस प्रकार अवस्थित पद के योग्य जघन्य सत्कर्म को करके, संक्रमण को करके नहीं कहा, जहाँ सत्ता में जो कर्म पड़ा है वो अवस्थित कब हो सकता है कि जितने आय और व्यय जहाँ समान हो जाए तब। उसके पहले आय और व्यय समान नहीं थे, वहां पर जघन्य स्वामित्व का अनुगम करने पर यह विशेष जानने योग्य है, यह कथन करने के लिए आगे का सूत्र अवयव कलाप आया है। जहन्नेन इंद्रिय समय पबद्धेन सरिसी निज्जरा आवलीयाय समयुत्तराय इत्यादि। इस अवयव का अर्थ सुगम है। अब कहते हैं इस प्रकार जघन्य उपपाद योग रूप से किस लिए परिणमाया जाता है? समाधान नहीं, क्योंकि अन्यथा स्वामित्व के समय में होने वाली जघन्य निर्जरा के साथ विवक्षित समय प्रबद्ध की सदृशता नहीं बन सकती। यानी वहां आय मिनिमम ले लिया उसको, इसलिए जीव के जघन्य उपपाद योग रूप से परिणमाया है। ये उपपाद योग कब होता है? हाँ, जन्म के पहले समय में होता है, भव के पहले समय। यदि कहा जाए कि उनका सबसे जघन्य रूप से सदृशपना नहीं होने पर भी प्रकृत जघन्य स्वामित्व का विधान संभव है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका निषेध है। अब कहते हैं इसलिए इस प्रकार के प्रयत्न विशेष से वहां पर बंध करके बंधावली के बाद उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है। अच्छा, मैंने पहले विषय योजना कराई, फिर इतने काल तक केंद्रीय में रहा, जब सदृश हो गया उसके एक अवधि के बाद यानी इस प्रकार के प्रयत्न विशेष से वहां पर बंध करके, अब यहाँ जो बंध हुआ है उसके आवली के बाद उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है। अब यहाँ पर जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान कैसे हुए, इस प्रकार इस बात का निर्णय करने के लिए कहते हैं इस प्रकार अवस्थित संक्रम के योग्य इस विषय में
यदि आय की अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेप न्यून होती है, यानी निर्जरा कम हो और आय ज्यादा हो, तो यहाँ पर जघन्य वृद्धि का स्वामित्व होता है। यानी गलने वाले कम है और आय ज्यादा है, तो क्या होगा? संक्रमण भी ज्यादा होगा, तो वृद्धि होगी। यदि आय की अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेप मात्र अधिक होती है, कल हमने सत्कर्म प्रक्षेप देखा था, इतना बढ़ाना है हमने, वो S2 - S1 वगैरह जो कुछ देखा था, तो जघन्य हानि उत्पन्न होती है, क्योंकि निर्जरा ने गल गए ना ज्यादा, तो सत्ता में कम हो गए, सत्ता में कम हो गए तो संक्रमण कम का होगा, इसलिए जघन्य हानि होगी। तथा इस प्रकार वृद्धि और हानि में से किसी एक पर्याय से परिणत हुए जीव के तदनंतर समय में उतना ही संक्रम करने पर जघन्य अवस्थान होता है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर सत्कर्म के प्रक्षेप का जो प्रमाण है वह आगे कहेंगे। कल वाला वो जो वहां का हमने देखा था, यहाँ का जो है वो बताएंगे। इस प्रकार अनंतानुबंधियों की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान का कथन कर अब 8 कषाय, भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। देखो इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ हाँ, फिर दोबारा ले रहे नहीं, अभी हिंदी का अर्थ देखो। 405 पर हमने जो पढ़ा था, पहले उसने एकेंद्रिय समय संबंधी सत्कर्म किया, जघन्य सत्कर्म, कर्म स्थिति प्रमाण एकेंद्रिय में रहा, तो उसका एकेंद्रिय के योग्य कर्म हो गया। वहां से पंचेंद्रिय में आया, अतिशीघ्र सम्यक्त्व को प्राप्त किया, अनंत अनुबंधी की विषयोजना की, यानी वहां उसके समय प्रबद्ध थे वो तो एकेंद्रियों के ही ज्यादा है। अब उसके बाद विषयोजना की तो नष्ट हो गया, फिर संयोजना की और फिर एकेंद्रिय में चला गया। हाँ, इमीडिएटली नहीं, अंतर्मुहूर्त पहले तो जा नहीं सकता, यथा योग्य काल में, जिसको हम कहे थे ना, वो बाकी उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर। अभी उसको एकेंद्रियों में इतने काल तक रखा, कितने पल्ले के असंख्यात विभाग, तो क्या होता है उसमें जितनी आय है उतना ही व्यय हो जाता है, उसके लिए कितना काल लगता है? पल्ले का असंख्यात विभाग, क्योंकि अभी पंचेंद्रिय में से गया है तो वो समान नहीं आए वे, वहाँ बताया था ना, वो कम होती चली जाती अवस्थान के लिए पल्ले के संख्या काल। हाँ, यानी उतने काल तक वो जो पंचेंद्रिय वाला जो है वो तो गल जाता है और नया जो है वो इक्वल हो जाता है। ये जो भी एकेंद्रिय में आ गया, एकेंद्रिय में पल्ले के असंख्यात भाग काल तक रहा, एकेंद्रिय में पल्ले के असंख्यात भाग काल तक एकेंद्रिय में जघन्य होगा, उसके एक आवली के एक समय पहले अभी नहीं, देखो जघन्य उपपद पता है ना, मूल सूत्र में देखो, एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ अनंतानुबंधी की विषयोजना कर उससे संयुक्त हुआ, बराबर। अनंतर उसने गलित शेष उनकी निर्जरा के एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान होने तक उन्हें गलाया। ये कहाँ गलाया? एकेंद्रियों में गलाया। कितने काल तक गलाया? पल्ले के असंख्यात भाग काल तक या काल में गमाया। कितने समय तक गलाए गए अनंतानुबंधियों की अध प्रवृत्त निर्जरा एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबुद्ध के सदृश होती है। अध प्रवृत्त निर्जरा ने नीचे अधोगलन निर्जरा जो फिर रहे, क्योंकि सत्ता की बात चल रही है हमारी, सत्ता उतनी की उतनी रहनी चाहिए लगातार, सत्कर्म उतना का उतना रहना चाहिए 2 समयों तक। तो कहते एकेंद्रियों में आने के बाद पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल तक गलाए गए अनंतानुबंधी की निर्जरा एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबुद्ध के समान होती है, यानी जितनी आय उतना व्यय हो रहा है, यानी सत्ता उतनी की उतनी रह सकती है अभी यहाँ इस पोजीशन पर आकर। जब ऐसा हो गया, किंतु एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबुद्ध के समान यह निर्जरा एक समय अधिक एक आवली काल के बाद होगी कि वह मरा,
और एक जघन्य योग से युक्त एकेंद्रिय हो गया, क्योंकि उसके समान जब होगी तो उस समय उसको उपपाद होगा। कब योग होगा? जब जन्मेगा तब। तो जब जन्मेगा तब होगा, इसलिए उसके मारकर उसको उत्पन्न किया। जगन्य उपपाद योग के था ना, मरा इसलिए, परंतु एकेंद्रिय में था। मान लेते एकेंद्रिय में इतना उसका आयु इतनी है। उपपाद योग कब होता है? मात्र जन्म के पहले समय में होता है। तो उपपाद योग के समान करने के लिए उसको जन्माना चाहिए ना, तो जन्म होने के लिए पहले मारना भी चाहिए। बिल्कुल, एकेंद्रिय में ही जन्म मरण कर रहा है, यानी उसका जन्म परिवर्तन करा है, तो गोलमान से उपपाद योग में लाना है उसको उपपाद योग में लाने के लिए फिर से मरकर उत्पन्न कराया। जघन्य योग कराने के लिए, योग जघन्य करने के लिए है तो एकेंद्रिय में ही, फिर भी उसका वो जन्म का समय लेना है, इसलिए क्योंकि हमको उपपाद योग चाहिए था, और उसमें भी जघन्य उपपाद योग चाहिए था। उपपाद योग में भी असंख्य वेरिएशंस हो गए, उसमें से जघन्य में जो जघन्य है उसको यहाँ लेना है। ये क्या हत समुत्पत्ति जीव कोई जगन्य उपपाद योग हो सकता है? जो हत समुत्पत्ति कर रहा है, योग की बात अलग है। हत समुत्पत्ति तो उसका जो रिजल्ट है। हाँ। देखो, जो एकेंद्रिय में जन्मा है, हाँ। अभी पंचेंद्रियों में से एकेंद्रिय में गया है, हाँ, तो उसका जघन्य योग हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। आपका प्रश्न क्या था? जघन्य उपपाद होने के लिए ये हत जघन्य समुत्पत्ति संक्रमण होने के का लिए जरूर। हाँ, संक्रमण की बात करें वो अलग बात है। हाँ। संक्रमण की बात अलग है। क्यों? संक्रमण तो उसमें सत्ता में प्रकृति कितने में प्रदेश भी है होता है, उस पर निर्भर है। यहाँ सत्ता वाले कर्म इतने जघन्य कर दिए हैं कि अभी वो अवस्थित हो सकते हैं, जितने आए उतनी निर्जरा है। इस पोजीशन पर लाके खड़ा कर दिया। अब उस अवस्था में उसको मारकर फिर जन्म लिया, क्योंकि उसको जघन्य उपपाद योग कराना था। जघन्य उपपाद के काल में उसका समान होना है, ये हमने देखा था। उसके समान जब करना है, इसलिए उसको एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान यह निर्जरा एक समय अधिक एक कावली काल के बाद होगी कि वह मरा। क्या कहना चाहते हैं? उसने वो जो निर्जरा है वो कम करते 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 इतनी कम हुई कि अभी एक आवली काल के बाद वो जघन्य होने वाली है। अभी लगातार कम हो रही है। आवली के बाद वो निर्जरा जघन्य होने वाली है, उस समय वो मरा। देखो, ये आवली काल के एक समय अधिक आवली काल के बाद होगी तो मर गया तो क्या दूसरे समय में जन्मा, तो दूसरे समय में अभी वो निर्जरा तो एक आवली काल के बाद जब यहाँ जन्मा है तो उस समय अभी आवली बाकी है उसके। आवली पहले जो बंदा निर्जरा जघन्य होने के लिए आवली काल बाकी है, तब उसका जघन्य उपपाद योग हुआ और उस समय उसने जघन्य के साथ बांधा। अब ये दोनों का जो होने वाला है इक्वल, वो कब होगा? संक्रमण में एक आवली के बाद। वो पल्ले का संख्या पूरा हो जाएगा उसका एक आवली बाद। हाँ, तो पल्ले का पहले असंख्यात भाव घटाते घटाते आया है। अब उसके एक समय और एक आवली के बाद जघन्य होने वाली है, निर्जरा सबसे जघन्य होने वाली है। कितनी जघन्य? जघन्य उपपाद योग के समान होने वाली है। अब यहाँ भी उसको ऐसा करते करते उस समय उसको मरण हुआ, नेक्स्ट समय में उसका जन्म हुआ तो जघन्य उपपाद योग हुआ। वहां जो जघन्य उपपाद योग के साथ बंधा है, आवली के बाद उसका संक्रमण होगा और उस समय ये निर्जरा भी समान होगी उससे। तो इसलिए एक समय और एक आवली। तो कहा ना, मरा और जघन्य योग से युक्त एकेंद्रिय हुआ। एकेंद्रिय में ही मरकर एकेंद्रिय ही हुआ है। उसको जन्म का समय करने के लिए, उपपाद योग करने के लिए फिर से मरकर उसी में उत्पन्न कराया। तो मार्गना भी चेंज नहीं हो रही है, सिर्फ योग चेंज हो रहा है। योग करने के लिए, उपपाद करने के लिए उसको जन्म लेना आवश्यक है उस समय। हाँ, तो कहते उत्पन्न होने के एक समय अधिक एक आवली के बाद उत्पन्न हुआ, वो समय तो उसका उपपाद योग का है। उसके बाद और एक आवली काल बिताना, उसका संक्रमण अनंत अनुबंधियों की जघन्य वृद्धि हानि और जघन्य अवस्थान होता है। अब ये जो हमने उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, यहाँ फिर से 408 पेज पर आना, पहली लाइन से।
इस प्रकार के प्रयत्न विशेष से, अभी जो हमने इतना झमेला बोला, ये प्रयत्न विशेष वहां पर बंध करके, जघन्य उपोपाद योग जो है ना, तब उसका बंध हुआ। बंधावली के बाद उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है अनंतानुबंधियों का। अब यहाँ पर जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान कैसे हुए, उसका निर्णय करने के लिए कहते हैं, इस प्रकार अवस्थित संक्रम के योग्य इस विषय में यदि आय की अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेप न्यून होती है। अब जहां अवस्थित हुए वहां तक बता दिया। अब कहते हैं आय से अगर निर्जरा थोड़ी कम हुई तो क्या हुआ, सत्कर्म ज्यादा रहेगा तो वृद्धि होगी, तो कहेंगे वहां पर जघन्य वृद्धि का स्वामित्व होता है। और यदि आय की अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेप मात्र अधिक होती है, निर्जरा अधिक हुई यानी सत्कर्म घटा, हानि हो गई, तो उसमें संक्रमण होने में हानि हो गई, जघन्य हानि उत्पन्न होती। इस प्रकार वृद्धि और हानि में से किसी एक पर्याय से परिणत हुए जीव के तदनंतर समय में उतना ही संक्रमण करने पर जघन्य अवस्थान होता है। जघन्य हानि के बाद जघन्य अवस्थान या जघन्य वृद्धि के बाद होने वाला अवस्थित तो जघन्य अवस्थान, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर सत्कर्म प्रक्षेप का जो प्रमाण है वो आगे कहेंगे। इस प्रकार अनंतानुबंधियों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान का कथन कर अब 8 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान का कथन करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। 58 कषायाणम भयदुगुंछाणम च जघन्या वड्ढी हानि अवट्ठाणम च कस्य। 8 कषाय भय और जुगुप्सा की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है। यह सूत्र सुगम है, फुल स्टॉप देना वहां पर, दंड जिसको कहते हैं हिंदी में। ऐन्द्रिय कम्मेन जहन्नेन संयमा संयमम संयमम च बहुसो गदो तैन्ने व चत्तारी वारे कसाय मूसामिदा। एक क्षपित कर्मोचित के कंडीशंस बता रहे हैं। एदो ऐन्द्रिये गयो पलिदोमस असंख्य यदि भागम कालम अच्छिऊण उवसामय समयपबद्धेषु गलिदेषु जाधे बंधेन निज्जरा सरिसी भवदे ताधे एदेसिम कम्माणम जहन्या वड्ढी च हानि च अवट्ठाणम च। अभी पहले में पहले केंद्रीय सत्कर्म के साथ आया है, वहां तो उसको डायरेक्ट उसकी विसर्जना कराई थी। अब इसके बहुत बार संयमा संयम संयम 4 बार कषायों की उपशमना करना है और फिर उपशमना करके एकेंद्रिय में जाना है और वहां पल्ले के असंख्यात वहां काल बिताकर उपशामक समय संबंधी जो समय प्रबद्ध था उसको ही जब गलना हो जाता है तब बंध के समान उसकी निर्जरा समान हो जाती है। हम देखो यहाँ पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, आपको ख्याल आएगा। कोई एक बराबर है क्या, एक हुआ। कोई एक जीव एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म के साथ ऑलरेडी एकेंद्रिय में कर्म स्थिति प्रमाण घुमा था, उसके साथ संयमा संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त हुआ। एकेंद्रिय में नहीं हुआ, एकेंद्रिय का सत्कर्म लेकर पंचेंद्रिय में आया है। संयमा संयम बहुत बार प्राप्त हुआ, यानी उसके अनेक भोग हो गए, उसके बहुत बार उसने कर दिया। उसी ने 4 बार कषायों का उपशम किया, यानी एक बार की बात नहीं है, अनेक भोगों की बात चल रही है यहाँ पर। तदनंतर एकेंद्रियों में गया और वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल तक रहकर उपशामक अवस्था संबंधी समय प्रबद्ध के गला देने पर गला दिया उसको। बंध से निर्जरा समान होती है। जब बंध से निर्जरा समान होती है तब इन कर्मों की जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होता है। पहले तो उसने वहां तो गुणश्रेणी आदि जो की थी वो सारे गलने में निर्जरा ज्यादा थी और स्थिति कांडक भी होते हैं केंद्र में आने पर। अब यहाँ बंध और निर्जरा समान होने लगी। अब इस सूत्र का अर्थ करते हैं। यथा
सूत्र में जहन्नेन्द्रिय कम्मेन इस पद का निर्देश क्षपित कर्मांशिक लक्षण से आए हुए एकेंद्रिय जीव के जघन्य सत्कर्म के ग्रहण करने के लिए किया है। संयमा संयमम संयमम च बहुसो गदो, यह वचन एकेंद्रिय जीवों में क्षपित कर्मांशिक लक्षण के साथ कर्म स्थिति का पालन कर फिर वहां से निकलकर त्रसों में उत्पन्न हुए जीव के सबसे उत्कृष्ट संयमा संयम और संयम रूप परिणामों के निमित्त से होने वाली गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा एकेंद्रिय संबंधी जघन्य सत्कर्म को अच्छी तरह जघन्य करने के लिए और जघन्य करने के लिए जानना चाहिए। इस वचन के द्वारा पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण संयमा संयम कांडक, संयमा संयम कितने बार? पल्य का असंख्यात भाग 12। तत्प्रायोग्य संख्यात संयम कांडक संभव है यह सूचित किया है। तत्प्रायोग्य में अभी कहीं 8 लिखा है, कहीं कितने, टोटल तो 32 बार होते हैं। यहाँ पर सम्यक्त्व के कांडकों का और अनंतानुबंधी के विसंयोजना कांडकों का अंतर्भाव कहना चाहिए। उसमें नहीं बताया परंतु वो वहां पर है। चत्तारी वारे कसाया उवसामिदा उवसामिदा इस वचन द्वारा उपशामक संबंधी परिणामों के कारण हुई बहुत कर्मों की निर्जरा का संग्रह किया गया है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार प्रकृत कर्मों के बहुत पुद्गलों को गलाकर उसके बाद एकेंद्रियों में गया। शंका, इसे एकेंद्रियों में किस लिए प्रविष्ट कराया है? समाधान, नहीं, क्योंकि प्रकृत में पल्य के असंख्यात वे भाग प्रमाण अल्पतर काल के भीतर प्राचीन सत्कर्म के साथ, अल्पतर काल का अर्थ क्या है? वहां कर्म घटते चला जा रहा है। पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक स्थिति कांडक होगा, जो कुछ है गलेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो निषेक रचना या जो कुछ हुई थी ऊपर ज्यादा हुई थी ना, वो तो उसको गलाएगा। देखो यहाँ पर स्थितिबंध अल्प है, एकेंद्रियों में आने पर स्थितिबंध तो छोटा, बहुत छोटा है, और वो वहां पर उसका जो स्थिति थी कर्मों की पंचेंद्रिय के योग्य हुई थी। अब उसमें क्या हो जाता है? स्थिति कांडक घात होते चले जाते हैं। एकेंद्रिय में आकर लगातार स्थिति कांडक घात होते हैं, स्थिति घटती है और उसका अधिक द्रव्य गल जाता है, क्योंकि उसके गलने वाला समय प्रबद्ध बड़ा है और बंधने वाला कम है। उसको निर्जरा कहा, उसी को अधगलन कहा, उसी को अध प्रवृत्त निर्जरा कहा। जो कुछ है ये सामान्य निर्जरा की बात है, नहीं गलने वाली की बात है। अब यहाँ कहते दोनों को समान होने तक चली जाए ना। यहाँ पर अल्पतर काल यानी वो स्थिति घटती चली, स्थिति ने उसके सत्कर्म घटता चला जाता है प्राचीन सत्कर्म के साथ, यानी उसके जो सत्ता में तो पहले का कर्म पड़ा था। उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों के अगालित रहने पर जघन्यतर सत्कर्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपशामक संबंधी जो समय प्रबद्ध थे वहां पर अगालित रहने पर, यानी जब तक वो गल नहीं जाते, सत्ता में रहते, जब तक सत्ता में रहते हैं तब तक जघन्य सत्कर्म, ये सत्कर्म जघन्य नहीं हो सकता। ये उल्टा उल्टा 2 बार निगेटिव लिखा ना, यानी इसका अर्थ क्या है? कब तक उसको रहना वहां पर? उपशामक संबंधी समय प्रबद्ध गल जाए तब तक, क्योंकि वो समय प्रबद्ध बड़े थे। वो जब तक नहीं गल जाते हैं तब तक निर्जरा ज्यादा है, आय कम है। इसलिए उक्त जीव को एकेंद्रियों में प्रविष्ट कराया। अब कहते इस प्रकार उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों को गलाकर, यानी वहां के समय प्रबद्ध गल गए तो अभी क्या होगा? एकेंद्रिय संबंधी बंध भी है और निर्जरा भी चालू हो गई।
जहां पर एकेंद्रिय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के समान निर्जरा होती है। पहले ज्यादा हो रही थी, कम हो गई। वहां पर जघन्य स्वामित्व का व्याख्यान करने के लिए यह वचन कहा है। क्या कहा? जाधे बंधे न सरिसी निजरा हवई ताधे। उसका अर्थ उपशामक संबंधी समय प्रबद्धों को गला देने पर, उसके पश्चात की बात है, जब स्वामित्व के समय से, जब स्वामित्व बाद में बताने वाले हैं, एक समय अधिक आवली मात्र पीछे जाकर, यानी जब उपशामक संबंधी समय प्रबद्ध गल गए, उसमें एक समय तब यहाँ पर, अभी यहाँ पर जो बताएंगे, यहाँ पर जो बंध और निर्जरा समान होगी, वो एक आवली काल बीतने के बाद उनकी संक्रमण जघन्य वृद्धि हानि जो होगा। तो यहाँ पे जो समय प्रबंध में एक समय का प्लस एक अवली काल तक के पहले जो उसने बंद किया था, उसका समय प्रबंध के गलाने के पश्चात इमीडिएटली उसका जघन्य हो जाएगा, इसे बताना चाहते हैं। अभी क्या है, जब उसके उपशामक संबंधी समय प्रबद्ध गला दिया, तो अभी उसका बंध भी एकेंद्रीय संबंधी है, हाँ। और उसका गलना भी एकेंद्रीय संबंधी चल रहा है। अब इस पोजीशन पर उसके, अभी एक आवली के बाद उसका जघन्य होने वाला है, अभी इस पोजीशन पर उसको बंध हुआ नया। हाँ। जब स्वामित्व के समय से एक समय अधिक आवली मात्र पीछे जाकर, यानी पूर्व में बंध को प्राप्त हुए एकेंद्रीय संबंधी तत्प्रायोग्य जघन्य प्रबद्ध के समान स्वामित्व के काल में होने वाली निर्जरा होती है, तब इन प्रकृत कर्मों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान होते हैं, क्योंकि एक सत्कर्म प्रक्षेप निमित्तक जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान यहाँ पर देखे जाते हैं। यानी यहाँ पर तो इक्वल हो गए उनके, तो उसके बाद यानी यहाँ पर जघन्य में जघन्य कुछ जो होगा, वृद्धि कब होगी, इससे थोड़ा बढ़कर होगा तब, तो उसके लिए कितना एक आवली काल बीच में जाना चाहिए, तो बढ़कर बंद होगा तो वृद्धि होगी, और बंद कम और निर्जरा अधिक होगी तो हानि हो जाएगी उसकी। हाँ, इस पे नहीं लिया है। हाँ, नहीं लिया है। देखो देखो, एकेंद्रीय संबंधी जघन्य समय प्रबद्ध के लिए उपपाद तो लेना ही पड़ेगा। एक्चुअली बंध के समान निर्जरा समान होती है, इसे लिखा। जघन्य समय प्रबद्ध कराने के लिए उसको जघन्य योग से तो बंधाना चाहिए। यहाँ तो मात्र बंध के समान निर्जरा होती है, इतना ही कह दिया। परंतु जघन्य और समय प्रबद्ध कब होगा? जघन्य उपपाद योग से जघन्य। मिनिमम जघन्य किसके होता है? सूक्ष्म एकेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त निबोध के उपपाद योग है, वो सबसे जघन्य है, तो यथा योग्य उसमें जघन्य करा सकते हैं। बाकी बात तो यहाँ बताएंगे नहीं, जघन्य समय प्रबद्ध इतना बता दिया उन्होंने। तो यहाँ पे जो आगे जो अनंत अनुबंध में जो बताया ना कि एकेंद्रीय में पहले का असंख्य काल तक और इसमें क्या फर्क हुआ? यहाँ पे ये क्या अनुपदी संक्रमण के द्वारा बहुत द्रव्य पर रूप हो गया और उसके पीछे यहाँ पर आया, एकेंद्रीय में आया तो मिनिमम द्रव्य के साथ आया था, पर वो तो वहाँ पे गला दिया उसने, वो तो सभी। देखो अनंतानुबंधी में जो बताया है, हाँ। तो अनंतानुबंधी में तो विषय योजना ही करानी थी, हाँ। और एकेंद्रीय संबंधी उसने जघन्य कर दिया तो उसको ला लिया वहाँ पर। ये बराबर है, पर अभी सुनो, अभी आपका प्रश्न तो हो गया है, अभी उत्तर सुनो। तो उसने सभी कर्मों को जघन्य कर दिया, अप्रत्याख्यानावरण आदि को भी जघन्य किया, और जल्दी से जल्दी सम्यक तो उत्पन्न कराकर विषय योजना करा दी। अब यहाँ इनमें क्या हुआ? बहुत बार संयम बहुत बार उत्पन्न किया, 4 बार श्रेणी भी। हाँ, परंतु वहाँ जब तक सम्यक दृष्टि था तो उनका बंध भी हो रहा था। अनंतानुबंधी का ऐसा नहीं था, उसका नया बंध नहीं हो रहा था, परंतु इनका जब उनका उदय अपना अपना मिटेगा अलग अलग गुण स्थानों में, तब उनका बंध रुक गया था। बाकी तो उनका तो बंध तो हो ही रहा था ना अपने अपने गुण। चौथे वाले को अप्रत्याख्यान का बंध हो रहा था, उदय है ना उसका। 5वें वाले को प्रत्याख्यान संज्वलन का बंध हो रहा था। 6ठे 7वें में संयम भी ग्रहण किया, फिर भी संज्वलन का बंध हो रहा था।
और जिनका बंध हो रहा था वो तो यथायोग्य उसके उनकी बात अभी यहाँ नहीं ली है संजोलन की, 8 कषायों की ही बात बताई है। उसके लिए उसको इतना सारा उपशमाकर वगैरह उसका अधिक से अधिक निर्जरा कराई है ताकि सत्कर्म घटेगा उसका। और वहां के योगी जो समय प्रबद्ध है वो एक इंद्रिय में जाके गला दिए उसने, और जब एक इंद्रिय में जाकर बंध और निर्जरा समान हो गई तब जाके उसमें जो कुछ वृद्धि होगी या हानि होगी या अवस्थान होगा उसकी बात वहां पर बताई। अनंतानुबंधी के लिए तो विसंयोजना करके एक इंद्रिय में ले गए, और इनके लिए इतने संयमासंयम इतने संयम और फिर 4 बार कषायों को उपशमा कर फिर एक इंद्रिय में, ये दोनों में डिफरेंस है। हाँ, सभी हाथ समुत्पत्तिक हो जाते हैं। हाँ, वो सत्ता में पड़े हुए कम करने के लिए, निगुणने के लिए, वो निकल जाने के लिए तो कर्म स्थिति प्रमाण घुमाना पड़ेगा। निकल नहीं गए, समय प्रबद्ध उसका एकेंद्रिय समान हो गया। तो यही जीव अब जो 70 कोड़ा और यहाँ बंद भी है कि नहीं वहाँ पर? हाँ, बंद है। पर एकेंद्रिय संबंधी बंद है, बिल्कुल एकेंद्रिय संबंधी की बात करेगा। तो कोई इसलिए पहले जो हुआ था उसको गलाना चाहिए, यहाँ पर गलाने उसकी निर्जरा समान करनी है। उपशामक संबंधी समय प्रबद्ध, हाँ स्टॉक शिल्लक है, परंतु वहाँ गुण श्रेणी कराई थी ना, इसलिए वो जल्दी उसको खिपाया है। नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है, वो ये तो बराबर हो गया। हाँ। पर कोई जीव जो 70 कोड़ा कोड़ी कर्म स्थिति काल तक जो एकेंद्रिय में रहा, तो उसका वहां पे वो तो जो पंचेंद्रिय संबंधी जो द्रव्य था वो निकल गया। पीछे वही जीव को इतना नहीं हो सकता है, ये मिनिमम वाला, क्योंकि उसको जो पंचेंद्रिय संबंध बंद करके आया था वो तो सब निकल गया। शक्ति रूप जो था वो तो खलास हो गया, तो वो सत्ता में से नष्ट हो गया। पीछे वही एकेंद्रिय जीव जब जगत योग वो क्षपित कर्मांशिक नहीं होता, मात्र एकेंद्रिय रहने से क्षपित कर्मांशिक नहीं होता। अच्छा, क्षपित मात्र एकेंद्रिय में रहा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है क्षपित कर्मांशिक होने का। अच्छा, बहुत क्षपित कर्मांशिक होने के लिए असंख्यात बार सम्यक अनंतानुबंधी की विसंयोजना, संयमा संयम, पल्ले के असंख्यात भाग बार हो जाएंगे। हाँ। और उसके बीच बीच में बहुत बार वो एकेंद्रिय में आते आते जाता रहता है। यानी उसने मान लेते संयमा संयम किया या संयम प्राप्त किया, एक भाव में किया, फिर एकेंद्रिय में ले जाओ, वहां जो गुण श्रेणी बनाई थी वो खिराओ, फिर उसको लाओ, और फिर दूसरे दोबारा संयमा संयम प्राप्त करो, फिर एकेंद्रिय में ले जाओ, फिर उसके ये ऐसे बहुत बार हुआ है। बीच वाला हर बार का नहीं बताया उन्होंने, बारंबार गुण श्रेणी रचना करके फिर एकेंद्रिय में ले गए, अधिक से अधिक माल खिपाया, उसी को क्षपित कर्मांशिक कहेंगे। एकाध बार ले जाने से नहीं होगा वो, और मात्र एकेंद्रिय में लंबा काल रहा और वो क्षपित ऐसा नहीं होता। हाँ। यहाँ उपपाद में उसका समय प्रबद्ध बंध जगन्य है। हाँ, यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये एक बार उन्होंने बता दिया ना अनंतानुबंधी में। अब 4 संजोलनों की चतुसंजलानम जहन्या वड्डी हानि अवट्ठानम च कस्य। 4 संजोलनों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। कसाय अणुव सामेऊण संजमा संजमम संजमम च बहुसो लद्धुण ऐन्द्रिये गदो जाधे बंधेन निज्जरा तुल्ला ताधे चतुसंजलन से जहन्या वड्डी हानि अवट्ठानम च। कषायों का उपशम किए बिना अनेक बार संयम और संयम को प्राप्त कर एकेंद्रिय पर्याय में मरकर उत्पन्न हुआ। वहां जब बंध के समान निर्जरा होती है तब 4 संज्वलनों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान होता है। फिर शंका, यहाँ पर 4 बार कषायों की उपशम क्रिया किस लिए स्वीकार नहीं की गई है? नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी में चारों संज्वलनों का बंध संभव होने से नहीं बंधने वाली शेष प्रकृतियों का गुण संक्रम के द्वारा प्रतिग्रह होने पर
वहां पर प्रकृत उपयोगी फल विशेष उपलब्ध नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं अभी कोई श्रेणी में आया, उपशम श्रेणी की बात है, क्षपक की तो बात नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा उसको घुमाना है ना। तो उपशम श्रेणी में आया है, 8वें गुणस्थान में बंध कितनी प्रकृतियों का है? 8वें में मोहिनी की बात है, वाजने की नहीं। 4 संज्वलन, पुरुषवे, हास्यरति और बैजुगुप्त। अच्छा, अभी 9वें में आया, अभी बंध बताओ। कल ही 1 संज्वलन नहीं, 4 संज्वलन और पुरुषवेद का, 1 पुरुष वेद और 4 संज्वलन। अभी अपगत वेदी हुआ, अब बंध नहीं है। हाँ, 4 संज्वलन का, 4 संज्वलन, यानी वो बंधने वाली प्रकृति है। हाँ, उस पर संक्रमण ज्यादा, अनुपूरी संक्रमण। अभी हम दूसरी पद्धति से मैं पूछ रही हूँ, 9वें गुणस्थान में संक्रमण कितनी प्रकृतियों का हो रहा है? संक्रमित होने वाली प्रकृतियां कितनी हैं? द्वितीय ऑप्शन सम्यक दृष्टि है, शायद तो नहीं है। तो संक्रमण कितने प्रकृतियों का चल रहा है? अभी हम पूछ रहे हैं चारित्र मुनि की कितनी प्रकृतियां संक्रमित हो रही हैं? दर्शन मुनि को भूल जाओ। उपशम श्रेणी में तो हाँ बोलो। 12 का नहीं, 16 का सही का होगा संक्रमण। हाँ, संक्रमण तो कितने प्रकृतियों का संक्रमण हुआ? अभी कुछ उपशमित नहीं हुई है, उसके पहले की बात है। अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाएगा। कुछ नहीं चालू हुआ है। 16 का सही का होगा संक्रमण। हाँ नहीं, जिसका बंद नहीं है उसका संक्रमण नहीं होगा। अरे बंद नहीं, उसका भी होगा, बंद है उसका भी होगा। हाँ, तो 16 और 9 25 अभी 21 का करो ना, 25 का करो। अभी अनंतानुबंधी को उपशम श्रेणी में नहीं, सॉरी 21 का हो जाएगा। हम कहे थे कि वहाँ उसका सबका होगा, विसर्जना कर देते हैं, तो 21 का तो संक्रमण हाँ। होगा। सारे 21 का संक्रमण किसमें होगा? बंधने वाली में होगा। बंधने वाली योग वेद होगी भी और नहीं भी होगी, समझो। तो ये सारा माल किसमें आ रहा है? संज्वलन में आ रहा है। तो उपशम शनि चढ़ा के उतरने में फायदा होगा कि तोटा होगा? नहीं, नुकसान हो जाएगा। माल जमा हो जाएगा। ये बात बताना चाहते हैं। यहाँ क्या लिखा? फिर मैं पढ़ती हूँ। उपशम श्रेणी में देखो, संक्रमण तो चलता रहता है, तो उपशम श्रेणी में भी हमेशा एक रूल है कि संक्रमण जो कुछ होता है, अभी मिथ्या तो गुणस्थान में किसमें संक्रमण होता है? बंधने वालों में संक्रमित होता है। मिथ्या तो गुणस्थान में 22 प्रकृतियां बनती है मोहिनी की टोटल, तो उसमें संक्रमण होता है। चौथे गुणस्थान में 17 बनती है, तो 17 है वो प्रतिग्रह रूप से होती है। ऊपर के गुणस्थान में 5वें वाले को 13 का, वैसे ऊपर चले जाओ, 9 का है, 5 का है। तो अभी ये जो बंधने वाली उसमें होगा संक्रमण। तो उपशम श्रेणी चढ़ के उतरने में अन्यत्र क्या करते थे हम? अरे उसकी निर्जरा बहुत होती तो अच्छा है ना, तो कहते बंध तो उसका है अमुक एक काल तक, परंतु उस समय अन्य सारी कर्म प्रकृतियों का इसमें संक्रमण हो रहा है। 8 कषायों के लिए तो 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ा के उतरी, क्योंकि उसका संक्रमण संज्वलन में हो गया था, इसलिए माल बहुत कम हो गया है। ये बात बताए। तो कहते बंधने वाली शेष प्रकृतियों का गुण संक्रम के द्वारा प्रतिग्रह होने पर, यानी ये प्रकृतियां प्रतिग्रह रूप से है। कौन से? संज्वलन वाली प्रतिग्रह ने स्वीकारने वाली, तो नहीं बंधने वाली सभी प्रकृतियां इसमें संक्रमित होती है। यहाँ क्या लिखा? उपशम श्रेणी में चारों संज्वलन का बंध संभव होने से, यहाँ रुको, कॉमा लगाओ, नहीं बंधने वाली शेष प्रकृतियां, हाँ सारी 21 प्रकृतियां, 17 नहीं बनने वाली कितनी है? 16। अभी इसमें अनुपूर्वी शुरू नहीं होता है। अकेले क्रोध की बात करेंगे तो बाकी इसमें आती है ना। अभी 21 प्रकृतियां हैं वहां पर, तो एक क्रोध में, संज्वलन क्रोध में अन्य 22 का संक्रमण हो रहा है। इसमें कितने का हो रहा है? तो सभी का हो रहा है अन्य का। बंधने वाली का अन्य था संक्रमण होगा, परंतु उसमें तो नहीं बंधने वाली का भी गुण संक्रम के द्वारा प्रतिग्रह, वो ऑर्डिनरी संक्रमण नहीं है, गुण संक्रमण। यहाँ पर गुण संक्रमण, ये बात और विशेष है।
क्योंकि नहीं बंधने वाली तो पहले भी संक्रमित होती थी, परंतु यहाँ जो 8 कषाय आदि जो अन्य जो है नव कषाय सभी जो कुछ है गुण संक्रम के द्वारा, ये दोबारा पढ़ा तो एक और मिल गया पॉइंट, क्योंकि यहाँ अपूर्वकरण से गुण संक्रमण होता है, सभी में होता है, तो बहुत माल इसमें संज्वलन में आ रहा है गुण संक्रम के द्वारा। प्रतिग्रह होने पर, यानी ये स्वीकारने वाली प्रकृतियां, 4 संज्वलन है, वो प्रतिग्रह प्रकृतियां होती है, वहां पर प्रकृति में उपयोगी फल विशेष उपलब्धि नहीं होता। प्रकृति में उपयोगी कौन सा है? उसके प्रदेश कम से कम करना है, 4 संज्वलन। ये हमारे प्रकृति का हमारा जो कहते हैं ध्येय, हमारा कुछ साध्य है। इसलिए वहां पर गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा बहुत द्रव्य के विनाश की आशंका करना ठीक नहीं है। आप कहेंगे वहां गुण श्रेणी निर्जरा भी हो रही है ना, हाँ हो रही है, परंतु उसके अपेक्षा जो गुण संक्रम से आने वाला द्रव्य बहुत ज्यादा है और अन्य सभी प्रकृतियों में से आ रहा है। यानी गुण श्रेणी नहीं होती वो बात नहीं है, परंतु उससे बढ़ा, क्योंकि उससे नहीं, कंपैरिजन उसके साथ गुण संक्रम के द्वारा प्रतिग्रह रूप से प्राप्त होने वाला द्रव्य, यानी आने वाला द्रव्य कितना है? असंख्यात गुना देखा जाता है। अन्य चारित्र मुनि के इसमें संक्रमित होते हैं, 4 संज्वलन में प्रतिग्रह रूप से उसका काम करता है, यानी उसमें आते हैं और गुण श्रेणी के द्वारा जाता है माल। गुण श्रेणी के द्वारा भी असंख्यात गुना जा रहा है, उससे भी आने वाला द्रव्य असंख्यात गुना है। जाने वाला गुण श्रेणी से जा रहा है और आने वाला गुण संक्रम से आ रहा है, तो आने वाला असंख्यात गुना है। इसलिए एक बार भी कषायों को नहीं उपशमा कर, देखो ये सोच समझकर कुछ नहीं किया जाता है तथा शेष द्रव्य को गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा बहुत बार परिणाम कर। अभी तो यहाँ तो उपशम श्रेणी इसलिए नहीं चढ़ाई क्योंकि वहाँ अन्य प्रकृति से इसमें आता है माल, परंतु इसका माल कम करने के लिए इसकी अपनी गुण श्रेणी निर्जरा बहुत बार करना है, तो इसलिए संयम, संयमा संयम, अनंतानुबंधी की विषय योजना बहुत बार कराई इसमें, तो उस हर बार उसकी गुण श्रेणी निर्जरा चलती रहती है। इसलिए कहते कि शेष द्रव्य को गुण श्रेणी निर्जरा के द्वारा बहुत बार परिणाम कर पुनः एकेंद्रियों में मरकर उत्पन्न हुए उस क्षपित कर्मांशिक जीव के पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल के द्वारा निर्जीर्ण की गई समस्त गुण श्रेणी निर्जराओं के काल के भीतर समय प्रबद्धों को निर्जीर्ण करने पर, निर्जीर्ण न के ऊपर रखा है, जब संक्रम के योग्य रूप से प्राप्त होने वाले तत्प्रायोग्य एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध के समान निर्जरा होती है, तब चारों संज्वलनों की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के स्वामित्व का संबंध होता है। इसलिए यह सूत्र सुसंबद्ध है। 8 कषायों में तो 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरे थे, यहाँ पे इसमें उसको नहीं लिया, बाकी सब समान है। वहां तो मात्र उपशामक संबंधी उसने कुछ किया था, उसको घटाया था। अब यहाँ बहुत बार उसने गुण श्रेणी बनाई है, तो वो गुण श्रेणी भी गुण श्रेणी रूप से जो रचना हुई है वो खिलती चली जाएगी, अधिक से अधिक माल उसका कम हो जाएगा। और जब वो एकेंद्रिय संबंधी हो जाएगा, जब अवस्थित होने का सत्कर्म उतना का उतना रह सकता है, वहां जो बंध होगा वो आवली के काल के बाद वहाँ वृद्धि वाला भी हो सकता है, हानि वाला भी हो सकता है, अवस्थित भी हो सकता है। अनंतानुबंधी में एकेंद्रिय में से जल्दी सम्यक और विसंयोजना करके वापस एकेंद्रिय में ले गए। 8 कषायों के लिए बहुत बार संयमा संयम यानी गुण श्रेणी भी कराई, 4 बार उपशम श्रेणी चढ़ा के फिर एकेंद्रिय में ले गए, फिर वो आय और व्यय समान होने तक पल्ले का असंख्यात विभाग काल तक रखा।
4 संज्वलनों के लिए श्रेणी बाकी चढ़ाए तो बिना। समान, पर श्रेणी नहीं चढ़ाई। उसके बिना मात्र गुण श्रेणी के द्वारा बहुत बार द्रव्य को खिपाकर फिर एकेंद्रिय में ले गए, और जब आय व्यय समान होने का प्रसंग आया तब बंद कराया जघन्य, और बाद में उसका जघन्य वृद्धि जघन्य हानि या अवस्थान होता है। ये इतना पढ़ा हमने। अभी पुरीस वेदस्य जहन्या वड्ढी हानि अवट्ठानम च कस्य। पुरुष वेद की जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान किसके होता है? यह सूत्र सुगम है। जम्मी अवट्ठानम तम्मी तब पाओग जहन्येन कम्मेन जहन्या वड्ढी वा हानि वा अवट्ठानम वा। जहां पर अवस्थान होता है वहां पर तत्प्रायोग्य जघन्य कर्म के साथ जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान होता है। तो सम्यक दृष्टि कोई होगा, सम्यक दृष्टि कोई अवस्थित भंग है, उसी के अवस्थान होता है। तो कहते हैं जिस विषय में पुरुष वेद के प्रदेश संक्रम का अवस्थान संभव है वहां पर तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्म के साथ विद्यमान हुए जीव के प्रकृत जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के स्वामित्व का संबंध जान लेना चाहिए, क्योंकि अवस्थित पद के योग्य विषय में असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग के कारण जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान के प्राप्त होने में कोई विरोध नहीं आता। शेष कथन सुगम है, यानी जहां पर उनका अवस्थित पद होता है, अवस्थान होता है, वहीं पर जाके जघन्य वृद्धि हानि और अवस्थान होता है। ये भी सफेद कर्मों को लाना पड़ेगा सम्यक को प्राप्त कराना। हाँ, बाकी तो उसके प्रदेश कम करने के लिए जो कोई यथा योग्य है। पहले हम गुणित वाले उत्कृष्ट के लिए क्या करते थे, गुणित वाले लेते आते थे वेदों की ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि समय दृष्टि ज्यादा टाइम रखते थे तो उसका अधिक से अधिक बंध भी होता था। अब यहाँ बंध से तो यानी मिथ्या दृष्टि तो नहीं रख सकते, फिर भी सम्यक तो में रहना है। जहाँ अवस्थित होता है वहां पर उसके जघन्य योग के द्वारा जो कुछ ग्रहण होगा उसकी बात कराएंगे। यहाँ पे अवस्थान के लिए उसको सम्यक्त्व के साथ पहले के असंख्या के बाद काल तक रखना पड़ेगा, क्योंकि तभी उसी के होता है अवस्था। हाँ, उसी के होता है, तो उतने काल तक सम्यक्त्व के साथ रखते उसके पीछे जघन्य। हाँ, बाकी जो उसकी कंडीशंस आवश्यक है, इसीलिए इतना ही बता दिया। जहाँ उसका अवस्थान होता है वहां पर भी हो सकता है। हस्सर अधीनम जहन्या वड्ढी कस्य। हास्य रति की जघन्य वृद्धि किसके होती है? यह पृच्छा वचन सुगम है, किंतु इतनी विशेषता है, हानि विषयक पृच्छा भी इसी सूत्र में गर्भित है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही रचना द्वारा स्वामित्व का निर्देश देखा जाता है। उसी जीव के वो जघन्य वृद्धि और हानि बताएंगे। वो क्या बताते हैं वो अभी सूत्र में देखेंगे। ऐन्द्रिय कम्मेन जहन्येन संजमा संजमम संजमम च बहुसो लद्धुण चत्तारी वारे कसाय उमसा में ऊण ऐन्द्रिये गदो। ये पहले जैसा तदो पलिदो उमस्सा संकेजति भागम कालम अच्छिऊन सन्नी जादो सव्वम महंतम मरदी सोगबंधगद्धम कादून हस्सरयोपबद्धाओ समय पबद्ध हस्सरई बंधगस्स तब पावग जहन्नव बंधोच आगमोच तस् आवलीय हस्सरई बंधमानयस जहन्या हानि। देखो हम पढ़ेंगे इसको हिंदी में। कोई एक जीव एकेंद्रिय संबंधी जघन्य कर्म के साथ संयम और संयम को बहुत बार प्राप्त कर तथा 4 बार कषायों को उपशमा कर एकेंद्रिय पर्याय में गया। अब यहाँ तो उसका संक्रमण होगा, इसलिए उसको उपशमाया भी। तदनंतर पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक रहकर संगी हो गया, यानी वो पहले की जो गुण श्रेणी संबंधी थी, उपशमा संबंधी जो समय प्रबद्ध वो उसने गलाए। वहां अरति शोक के सबसे बड़े बंध काल को करके हास्य रति का बंध किया। जब तक अरति शोक का बंध चल रहा था
तो इसके परमाणु तो उस रूप बंधने वाले में रहा। संक्रमित हो रहे थे, तो इसके प्रदेश कम हो गए। अब उसने अपना बंद किया, हाथ से रति का बंद किया। हाथ से रति का बंद करने वाले उस प्रथम समय में जघन्य बंद है। ये जो बंद किया वो मिनिमम किया उसने। और अन्य प्रकृतियों में से यो करना, यानी उसने जो नया बंद किया वो तो जघन्य में जघन्य किया। दूसरी बात, अन्य प्रकृतियों में से संक्रमित होने वाले द्रव्य की आय है, यानी यहाँ परमाणु कैसे है, तो ये इसका अपना बंध है और अन्य प्रकृति इस रूप संक्रमित भी हो रही है। जैसे हाथ से रति के बंध काल में शोक रति इस रूप हो जाएगी और अन्य भी चारित्र मोहिनी उसमें संक्रमित होगी। एक आवली काल तक हाथ से रति का बंध करने वाले उस जीव के जघन्य हानि होती है। यहाँ पर एकेंद्रिय संबंधी जघन्य कर्म का अवलंबन करने पर उसने बहुत बार संयम आदि की प्राप्ति की, 4 बार कषायों का उपशम किया, पुनः एकेंद्रियों में पल्य के असंख्यातवे भाग प्रमाण अल्पतर काल तक अवस्थित रहा। पल्व हुआ है, पल्य करना ऊपर की लाइन में। इन सब का पूर्व के समान वर्णन करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। उसके बाद संगी हो गया। शंका, इसे पुनः संगियों में किस लिए उत्पन्न कराया है? कहते क्योंकि वहां पर सबसे बड़े प्रतिपक्ष बंधक काल को गलकर शेष बचे हुए, शश होगा शेष, गलकर शेष बचे हुए जघन्य सत्कर्म के अवलंबन द्वारा प्रकृत स्वामित्व का विधान करने के लिए उस प्रकार से किया है। तो यहाँ पे संगी में प्रतिपक्ष का बंधन लंबे काल तक होता है और एकेंद्रिय में कम काल तक होता है, सब बता रहा है। शंका, एकेंद्रियों में ही प्रतिपक्ष बंधक काल को क्यों नहीं गलाया? उसका समाधान, नहीं, क्योंकि एकेंद्रियों के प्रतिपक्ष बंधक काल से संगी पंचेंद्रियों में प्रतिपक्ष बंधक काल संख्यात गुना उपलब्ध होता है। फिर शंका, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? कहते एकेंद्रियों में अरत शोक का बंधक काल सबसे स्तोक है। उससे द्विंद्रियों में बंधक काल संख्यात गुना है। इस प्रकार तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी और संगी जीवों में बंधक काल क्रम से संख्यात गुणे हैं। इस प्रकार कहे गए काल विषयक अल्प बहुत्व से जाना जाता है। इसलिए इस प्रकार के प्रतिपक्ष बंधक काल को गलाकर स्वामित्व का विधान करने के लिए संगियों में उत्पन्न कराया, ऐसा जानना चाहिए। इन्हें संगियों में उत्पन्न हुआ और प्रतिपक्ष का लंबे काल तक बंध किया। यही कहा है, सौव महंतिम अरदि सोग बंध गद्धम कादून। संगियों में अरति शोक का बंधक काल जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। उसमें से अरति शोक के सर्वोत्कृष्ट बंधक काल को करके हास्यरति के प्रदेशाग्र को अधस्थिति के द्वारा गलाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रतिपक्ष का बंधक काल जरूरी नहीं कि इतने लंबे काल तक, कम से कम काल तक भी हो सकता है। इस प्रकार प्रतिपक्ष बंधक काल को गलाकर, बंधक काल को गलाया ना, उतना बिताया उसने, तब तक उसने अपना एक एक निषेक उसमें पररूप होकर फिर गया। अवस्थित हुए जीव के फिर भी अपने बंधक काल के भीतर एक आवली काल तक गलना संभव है, क्योंकि इसमें अपना बंध होने पर भी एक आवली के पश्चात उसका संक्रमण होगा, तब तक तो गलेगा। इस बात का कथन करने के लिए कहा है, हस्य रदियोपबद्धाओ। हास्य रति का बंध प्रारंभ होने पर नवक बंध के कारण संक्रम बहुत होता है, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि बंधावली मात्र काल के भीतर नवक बंध के प्रदेश संक्रम के योग्य नहीं होते। अपने बंध का प्रारंभ होने पर प्रतिग्राह्यमान द्रव्य बहुत होता है, इसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए। कहते अभी हाथ से रति का बंध हो रहा है तो अरति शोक में बहुत द्रव्य इसमें आ जाएगा, तो कहते वो भी संभव नहीं, क्योंकि उसका भी एक आवली काल तक संक्रम नहीं देखा जाता। यानी भले वो इस रूप हो रही है, प्रदेश विभक्ति में हम उसको लेंगे कि उसके नंबर ऑफ परमाणु बढ़ रहे हैं, परंतु संक्रमण के बाद भी आवली के बाद उसका संक्रमण होता है। बंध के जैसे बंधने के बाद आवली काल तक बंधने जो अभी अभी बंधा है उसका संक्रमण नहीं होता, वैसे जो प्रकृति संक्रमित होकर इसमें आ रही है वो भी संक्रमण होने के अपने अपने आवली काल तक उसका दोबारा अन्य रूप संक्रमण नहीं होगा। संक्रमणावली, उसको संक्रमणावली कहते हैं। जैसे बंधावली है, संक्रमणावली है, इसमें संक्रमण होगा परंतु इसमें जो आए है उसका दोबारा संक्रमण नहीं होगा, उसके लिए एक आवली काल बीत जाएगी। इसलिए अपने बंध के प्रारंभ से लेकर एक आवली काल के अंतिम समय में विद्यमान हुए जीव के यह जगन्य स्वामित्व का विधान निर्दोष है। उसमें भी हास्यरति का प्रथम समय में बंध करने वाले जीव के कुछ विशेषता है, इस बात का कथन करने के लिए कहा है परम समय हास्यरति बंधगस्य शंका। यहाँ होने वाला बंध और अधप्रवृत्त संक्रम के द्वारा प्रतिग्राह्यमान शेष प्रकृतियों के द्रव्य का आगमन जघन्य क्यों स्वीकार किया गया है। यहाँ कहते हैं इसमें बंधने वाला द्रव्य भी आप जघन्य कह रहे हो और इसमें अन्य प्रकृति से संक्रमित होकर इसमें आने वाला द्रव्य भी जघन्य क्यों कह सकते आप, कैसे कह सकते हैं। समाधान नहीं, क्योंकि अन्यथा वृद्धि का स्वामित्व जघन्य नहीं बन सकता, इसलिए वृद्धि के स्वामित्व को लक्ष्य कर यह कहा गया है। यानी सबके जघन्य होता ये बात नहीं है, परंतु जिसके ये जघन्य होगा वो बाद में वृद्धि करेगा तो उसकी जघन्य वृद्धि होगी। हानि के स्वामित्व की विवक्षा होने पर तो वहां होने वाले बहाल हुआ, वहां होने वाले बंध और अधप्रवृत्त संक्रम द्वारा प्राप्त होने वाली आय का जघन्य और उत्कृष्टपना प्रकृत कुछ भी उपयोगी फल वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर बिंदी उसकी बंधावली के अंतिम समय में ही हानि के स्वामित्व के जघन्यपने का विधान किया है। क्या कहना चाहते हैं। ये वृद्धि के बारे में तो बताया कि यहाँ जघन्य में जघन्य बंध हो रहा है और संक्रमण भी जघन्य है। हानि के बारे में ऐसा नहीं है। क्यों? कि बंधावली के अंतिम समय में हानि स्वीकार की है, क्योंकि वो पहले वाला जैसे अल्पतर चल रहा था वो बंधावली के अंतिम समय तक होगा। तो यहाँ नया बंध उत्कृष्ट हुआ है क्या जघन्य हुआ, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ये बात बताया था। यानी वृद्धि के लिए तो जघन्य बंध वाला था, अवली के बाद उसकी वृद्धि हुई। हानि के लिए उसका संक्रमण होने के पहला समय लेना है, बंद होने के अवली का अंतिम समय लेना है। इसलिए वहां नया बंध कितना होता है उससे कुछ लेना देना नहीं। इसलिए कहा है तस्य आवलीय हस्सरदि बंध मानगस्य जहन्य हानि, क्योंकि इसके आगे अपने बंध के माहात्म्यवश बंध अधिक है तो उसके कारण वृद्धि का स्थल प्राप्त होने पर हानि के स्वामित्व का विधान नहीं बन सकता। यानी ऐसा ये जो जीव है कि पहले हमने देखा था ना कि एकेंद्रिय में से आया उसके लिए सभी कंडीशंस बताई है। पंचेंद्रिय में आने पर अरतिशोक का लंबे बंध काल से बंध कर रहा है, उसके बाद अपना स्वयं का हास्यरति का बंध कर रहा है, वो जघन्य बंध के साथ बंद कर रहा है और संक्रमण भी जघन्य हो रहा है। एक आवली आने के बाद उसकी जघन्य वृद्धि होगी।
और हानि के लिए उसके पहले कर वो बंधावली का अंतिम समय लेना, वहाँ उसकी जघन्य हानि होगी। वृद्धि में तो कितना बंद करता है, मिनिमम बंद करता है वो लेना है, और हानि में कितना बंद करता है उससे कुछ नहीं। यही रुकेंगे अभी हम। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो। प्रेरणा भाई